चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बोलते हैं टेंस। टेंस यानी कि काल। काल माने समय। टेंस इंग्लिश में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग we can translate from Hindi to English and English to Hindi. That's why it is very important. So I request all of the viewers to watch this video very carefully and note it in your copies because today whatever I will teach will be very important for you for whole in your life. So let us start. टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्या है? समय। समय हम जानते हैं हमारे जीवन में समय तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वह समय जो बीत चुका है, दूसरा वह समय जो चल रहा है और तीसरा आने वाला समय। तीन समय होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि पहला जो समय होता है वो पास्ट होता है जो कि बीत चुका होता है, और दूसरा समय जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो कि चल रहा है अभी, और तीसरा समय होता है फ्यूचर। पहला समय पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है, दूसरा समय प्रेजेंट टेंस जो कि चल रहा है, और तीसरा समय फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला समय होता है। अब पास्ट टेंस में चार तरह के समय होते हैं। एक तो वह समय होता है जो अनिश्चित समय होता है, जिसमें ये तो पता चलता है कि कोई काम या कोई बात पास्ट टेंस में तो हैपन हुई है, घटित हुई है, बट उसका ये एकदम निश्चित और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। और दूसरा ये होता है कि पास्ट टेंस में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। और तीसरा समय ये होता है पास्ट टेंस में कि काम के पूरा होने की जानकारी मिलती है, वो भी पास्ट टेंस में। जैसे कि वह खाना खा चुका था, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। इसको बोलते हैं परफेक्ट। और चौथा समय ये होता है कि इसमें कुछ काम पूरा हो चुका होता और आगे भी कंटिन्यू होता, बट पास्ट टेंस में, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट में भी होता है। प्रेजेंट में हुए काम जिसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, अनिश्चित जानकारी होती है, उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें भी इंडेफिनिट पाया जाएगा और इसमें भी कंटिन्यूअस पाया जाएगा। काम का जारी रहना प्रेजेंट टेंस में पाया जाएगा और उसका भी कोई निश्चित समय नहीं होगा, बस काम का जारी रहना प्रेजेंट में पाया जाएगा। और परफेक्ट भी इसमें पाया जाएगा जो कि काम प्रेजेंट टेंस में फिलहाल में समाप्त हुआ हो और काम के पूरा होने की जानकारी मिल रही हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट में पाया जाएगा। इस तरह हम देखेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों टेंस में मौजूद है। प्रेजेंट में अनिश्चित समय, अनिश्चित सेंटेंस जो होगा अनिश्चित समय मालूम होगा, उसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट। और जिसमें काम का जारी रहना पाया जाएगा उसको कंटिन्यूअस, और जिसमें काम का पूरा होना पाया जाएगा उसको परफेक्ट। जिसमें काम कुछ पूरा हुआ हो और कुछ बाकी हो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। सेम सिचुएशन, सेम तरह के सेंटेंस हमारे फ्यूचर में भी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, छोटा सा डायग्राम। इसको कंप्लीट कर सकते हो। डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आइए हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। बेसिकली प्रेजेंट से ही स्टार्ट करेंगे, करना तो पास्ट से चाहिए, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट से करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करना सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें रूल्स ज़्यादा हैं और इसको समझने के बाद ये बाकी दोनों टेंस बिल्कुल ईजी हो जाते हैं समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। तो टेंस की हम बात करते हैं तो पहले तो प्रेजेंट की बात करेंगे। सपोज दैट ये प्रेजेंट के चारों हिस्से लिखे हुए हैं। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी से पहले पहचान करते हैं। हिंदी वाक्यों में पहचान अलग, इंग्लिश वाक्यों में पहचान अलग होगी। पहले हिंदी पहचानते हैं और हिंदी से इंग्लिश बनाना समझते हैं। जब हिंदी से इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगा वही बता देगा कि इंग्लिश की पहचान क्या होती है। तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे और कैसे हिंदी से इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। फिर कंटिन्यूअस पे आएंगे, फिर परफेक्ट पे आएंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब ये टेंस का सिलसिला चल निकला है
तो हम टेंस को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित समय, जिसमें काम के जारी रहने का काल तो पता होता है लेकिन समय वगैरह पता नहीं होता है। तो चलिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? पहचान अगर हम देखेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में, या हम कह सकते हैं क्रिया के अंत में, और क्योंकि हिंदी वाक्य का जो क्रम होता है, पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है, तो दोनों बात हम बोल सकते हैं कि क्रिया के अंत में या फिर हिंदी वाक्यों के अंत में। बेटर हमारे समझने के लिए होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में हम बोले, न कि क्रिया के अंत में। और क्रिया के अंत में बोले तो एक चीज इस तरह बढ़ जाएगा, हम ऐसे कोई भी विकल्प को नहीं चुनेंगे जिसमें हमारे लिए बर्डन हो, हमारे लिए बोझ बने। चलिए इसकी पहचान मैं बताता हूँ। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में मीन्स क्रिया के अंत में, यानी क्रिया में अंत में ये वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि, या ते हो, ऐसे होंगे। देखिए ता है जब हिंदी वाक्य के अंत में मिलता है, इससे पहचान जाते हैं कि लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पहचानते हैं? देखिए पहले हिंदी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जरा गौर से देखिएगा कि जाता है, आखिर में देखेंगे हम ता है, ये मिला। आखिर में देख लीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई एक मिलेगा। जैसे ता है नजर आया हमें, जा को छोड़ दीजिए, ता है, पहचान गए ये वाक्य जो लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। या फिर वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। देखिए यहां पर यह क्या निकल के आ रहा है? ती है। तो हम देखते हैं कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन से हालात होते हैं जहां पर ता है आता है, कहां पर ती ही आते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग वीडियो जाएगी लेकिन समझना हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहचान में हम देखते हैं ता है कब आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं, तब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वह थर्ड पर्सन है, किसी दूसरे के बारे में बात करना, तो मैं अपने बारे में बात करूँ ना सुनने वाले के बारे में बात करूँ, कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वह स्कूल जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब ये मिलेगा। आप हिंदी में पहचान सकते हो, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है, कौन लगा के प्रश्न पूछ लिया कौन स्कूल जाता है, जवाब में आपको उत्तर में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। जिससे कौन स्कूल जाता है, वह सब्जेक्ट पहचानना भी आगे हम देखेंगे। अभी हम केवल टेंस की पहचान कर रहे हैं कि हिंदी वाक्य लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि लिखा हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि है, अब जैसे सब्जेक्ट हमारा कोई स्त्रीलिंग है, तब हम ऐसा बोलते हैं जैसे वह बाजार जाती है। या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, जैसे वे लोग बाजार जाते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं बोलते हैं। या सम्मानित के लिए, जैसे हमारे पिताजी जाते हो या आपके पिताजी जाते हो, तो मेरे पिताजी बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिचुएशन देखना होता है। ते हैं लिखा हो, बंदी लगी हुई है, नाक से आवाज आ रही है, इससे हमें लगता है कि हमेशा बहुवचन में होगा, हमेशा प्लुरल में होगा सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी रेस्पेक्ट देने के लिए सम्मानित व्यक्तियों के लिए ऐसा बोल देते हैं। जैसे मेरे पिताजी लखनऊ में रहते हैं, मेरे पिताजी बाजार जाते हैं, अध्यापक 9 बजे आते हैं, एक अध्यापक की बात हो रही, मेरे क्लास टीचर 9 बजे आते हैं, तो सम्मान में भी ये शब्द बोला जाता है। वहां पर हम सेंटेंस में जरा गौर करके देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए है या प्लुरल के लिए। ताहू ये अपने लिए बोला जाता है, स्पीकर अपने लिए बोलता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो अपने लिए जब सब्जेक्ट बोलता है तब वहां पर ताहू मिलता है। ते हो सेकंड पर्सन के लिए यू के लिए मिलता है। जैसे तुम रोजाना अपना पाठ याद करते हो, ते हो जो होता है ये हमेशा प्लुरल होता है। तो प्लुरल सिंगुलर पहचान गए। अभी इतनी ही पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नहीं है, अब इसके अलावा भी है। ता है, ती है, ते है के अलावा एक पहचान और होती है,
इसको भी गौर से देखिए। जैसे कभी कभी खाली है लिखा रहता है, या फिर है लिखा होता है, या फिर हो लिखा होता है। ये सेंटेंस भी अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रख के हम पढ़ेंगे, चाहे ये किसी भी टेंस के हों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको भी माना जाता है। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर वह एक विद्यार्थी है, केवल है, यहाँ पर ता है, ती है, ते है नहीं मिलेगा, केवल है मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, किसी का परिचय देने वाला होते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक ड्राइवर हैं, मेरे पिता एक ड्राइवर हैं। यहाँ देखिए प्लूरल की तरह लग रहा है लेकिन सिंगुलर है। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर जो होता है, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। तो पहचान इतनी हो गई, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। उसके अलावा या तो खाली है, या खाली है, या खाली हो, या हो सकता है खाली हूं लिखा हो। इतनी पहचान अगर आप कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से पहचाना जा सकता है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, इतना हो गया। उसके अलावा है, हैं, हो, हूं। ये हो कहाँ बोला जाएगा? जैसे तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और है जो है ये भी थर्ड पर्सन के लिए बहुवचन में भी होता है और एक वचन में भी होता है। जैसे वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं, यहाँ बहुवचन में है। जैसे मेरे पिताजी ड्राइवर है, ये सिंगुलर में है। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए और ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट पहचान यहाँ पर हो जाती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ और नहीं पहचानना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम पहचान गए हैं तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें केवल 3 सेंटेंस पढ़ने हैं। एक है तुम्हारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यानी सही तो पढ़ना हमें 2 सेंटेंस है, असर्टिव पढ़ना है और इंट्रोगेटिव पढ़ना है। अब असर्टिव में 2 रूप होता है, हर सेंटेंस के 2 रूप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लेते हैं असर्टिव का, और इंट्रोगेटिव के 2 टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, और उसमें भी नेगेटिव और अफर्मेटिव। ये 4 सेंटेंस हम पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर बना करके उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम ट्रांसलेशन करते हुए देखते चलेंगे। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग पहले कौन से टेंस को पढ़ेंगे, कौन से सेंटेंस को पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में देखिए 2 हिस्से होंगे। एक तो हमारा होगा अफर्मेटिव का और एक होगा निगेटिव का। एक होगा नेगेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं कंडीशन के हिसाब से। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो या फिर थर्ड पर्सन यानी ही सी इट हो। कौन सी कंडीशन में? व्हेन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या ही सी इट हो तो। पहले अफर्मेटिव को देखते हैं, निगेटिव इसके बाद इसी के नीचे देखेंगे। तब हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखा होगा और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें यस या ईएस जुड़ा होगा, या इसको मॉडर्न इंग्लिश में ये बोलते हैं कि वर्ब की 5th फॉर्म। उसके बाद फिर हमें नजर आएगा ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है, फार्मूला है। इस पे हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल लेकर के। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, एग्जांपल रहीम अपना पाठ पढ़ता है। देखिए पहचान जैसा कि मैंने बताया, ता है ये मिल गया, इसमें रहीम अपना पाठ पढ़ता है, ता है मिल गया, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जरा देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन है।
सब्जेक्ट पता करना है तो क्रिया में कौन लगाकर सवाल पूछ लीजिए। कौन अपना पाठ याद करता है, जवाब में आएगा रहीम अपना पाठ याद करता है। कौन लगाने से सब्जेक्ट मिल जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट मिल गया रहीम। अब रहीम देखिए क्या है, रहीम तो सिंगुलर है, रहीम सिंगुलर है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले रहीम लिखेंगे, रहीम। अब उसके बाद देखेंगे पढ़ना, ये पढ़ता है लिखा हुआ है। यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि ता है, ती है, ते है कि अंग्रेजियाँ कहाँ से बनेगी, यही सोचते हैं हम लोग। अरे कुछ नहीं है ऐसा, अंग्रेजियाँ बहुत आसानी से बनती है। अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए, आई बिलोंग टू अ विलेज, सो माई लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ा देहाती निकल जाए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट कोई नहीं, केवल हमारे सेंटेंस को, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे रूल्स को देखिए, आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। आज जितना भी पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आने वाला है। रहीम अपना पाठ पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ता है, ती है, ते है कि अंग्रेजी हम जिम्मेदार नहीं है, हमें नहीं बनाना है इसका। हम सीधे सीधे ये पकड़ेंगे कि वर्ब तलाशेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस जरूरत के हिसाब से लगा देंगे। ये भी बता देते हैं कि यस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। कुछ वर्ब को छोड़ करके जिस वर्ब का अंत ओ पे होगा उसमें हम जोड़ देंगे ईएस, बाकी सबके साथ यस जोड़ते चलेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे फ्लाई। अब जैसे ये फ्लाई है, ये आखिरी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाला भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई हट जाएगा और एस ऐसे जुड़ेगा, FLIES, फ्लाइज। जैसे ट्राई, तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, ट्राई का ट्राइज। तो यस या ईएस जोड़ने का सीधा सीधा फंडा है कि जिस वर्ब का अंत ओ पे होगा उसमें ईएस जोड़ेंगे और जो इस तरह का होगा उसमें ईएस जोड़ेंगे। यहाँ कोई विशेष मैटर नहीं करता है। यहाँ से आगे आते हैं, अपने काम पे चलते हैं। रहीम, अब देखते हैं हम यहाँ पढ़ता है, तो इसमें देखते हैं पढ़ धातु से बना हुआ है। पढ़ना का है माने होता है रीड, माने पढ़ना होता है, उसी में यस ठोक दीजिए और बन जाएगा पढ़ता है अपने आप। जब हम लिखते हैं रहीम रीड्स, ये अपने आप इसकी हिंदी बना लेता है, रहीम पढ़ता है। अब बचा क्या है, क्या पढ़ता है, क्या लगाने से ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कर्म मिल जाता है, अपना पाठ। अपना की अंग्रेजी किसी भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, यानी कि कोई मेल नाउन या फिर ही हो, तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी बन जाती है हिज से। रहीम रीड्स हिज लेसन, हो गया ट्रांसलेशन। यहाँ पढ़ता है कि अंग्रेजी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये रूल जो मैंने बता दिया है, जो हमारे ग्रामर वेत्ताओं ने बना दिया है, वही रूल इसमें फॉलो कर दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। रहीम अपना पाठ पढ़ता है। अब इसके बाद दूसरा लेते हैं कि वह एक गीत गाती है, एक गीत गाती है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह एक गीत गाती है। जाहिर सी बात है ये गर्ल के लिए इस्तेमाल किया गया, गर्ल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर सी बात है वह की अंग्रेजी सी से बनने वाली है। या लिखेंगे सी। अब ये गाना का माने होता है सिंग, माने होता है गाना, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंग और इसमें लगा देंगे एस। सी सिंग्स, वह गाती है। अब बचा क्या है, एक गीत, लिख देंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग। ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वो कंडीशन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही हो, सी हो, इट हो। ये तीन ले लीजिए और बाकी जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, तब हमारा जाके ता है, ती है, ते है की इंग्लिश बनेगी। अब इसके बाद दूसरा आएगा। दूसरा हमारा होगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ना हो तो हम कैसे करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लुरल नाउन या वी, यू, दे, आई हो तो देखिए वी जो होता है प्लुरल होता है, यू प्लुरल होता है, दे प्लुरल होता है, लेकिन आई प्लुरल नहीं होता है। आई होता है सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। आई का रूल
हर जगह लगभग लगभग अलग अलग मिलेगा, तो आई को हमें स्पेशल केयर देते हुए पढ़ते हुए चलना है। आई अपना रूल खुद रखता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की वनली फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई भी यस या ईएस कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो बनेगा ता है, ती है, ती है की अंग्रेजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहा। स्ट्रक्चर के बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे होता है प्लुरल, तो यहाँ लिखेंगे दे। अब हमें लिखना है खेलना का है माने होता है, उसी को लिख देना, अपने आप बन जाएगा खेलते हैं, तो खेलना होता है प्ले, दे प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, लिख देंगे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चौंकना नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं मैं कैसे करूं, और करते समय सब के सब बच्चे भूल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको तलाशना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद वर्ब यहाँ आखिर में मिलेगा, तो हमेशा आखिर में ही मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो शुरू में मिल ही नहीं सकता है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो। असर्टिव सेंटेंस में आपको आखिर में मिलेगा, जैसे लिखा खेलते हैं, तो आप खेलते हैं मत ढूंढिए, काहे माने खेलना होता है, उसी को उठा के लिखिए, उसमें यस या ईएस न लगाइए, अपने आप इसकी इंग्लिश बन जाएगी। खेलते हैं यानी जब हम लिखेंगे प्ले, इसकी हिंदी है खेलते हैं, वो भी कब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट जब हमारा प्लुरल होता है, चाहे वो प्लुरल नाउन हो या फिर प्लुरल प्रोनाउन हो, दोनों के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वो ता है, ती है, ते है कि अपना जो भी होता है उसकी इंग्लिश बना लेता है। जैसे खास करके तो ते है मिलेगा, और दूसरा जैसे ते हो भी मिलेगा। ते हो जो यू से बनता है, तो यू का इस्तेमाल होता है उसमें, इसलिए वहां पर ते हो की इंग्लिश बनाएगा वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, आप हिंदी पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ पर आपकी इंग्लिश होती है यू, ये बहुत कंफ्यूजन डालता है, क्षेत्रीय भाषाएं जो घुसी पड़ी हुई है लिटरेचर में। आप ये उर्दू लफ्ज है, और इसके बाद तुम होता है और तू होता है, तो यहाँ पर तुम मिलेगा या फिर आप मिलेगा, दोनों की इंग्लिश यू है, यू। अब देखिए पढ़ना का माने होता है, ये देखना है हमें, पढ़ते हैं नहीं देखना है, इसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। और पढ़ना जब हम ढूंढेंगे तो मिलेगा रीड, यू रीड, तुम पढ़ते हो। आगे अब बचा क्या है, हिंदी, यू रीड हिंदी। इस तरह से देखेंगे, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, ये अपने आप ते है की इंग्लिश बना लेगा। जहां तुम्हें जरूरत ता है की है, वहां ता है बन जाएगा, ती है, ते है, सबका बन जाएगा। केवल सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यस या ईएस लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे तो बनेगा। ये दो कंडीशन है, ता है, ती है, ते है कि इंग्लिश बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो ना लगाइए, तब बनेगा। तो इतना हम देखते हैं आज के वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर, केवल सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो, प्लुरल हो तो। अभी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे, आगे वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, पहले इस पे कुछ एक्सरसाइज कर लिया जाए, कुछ हम काम देते हैं उसको करके, अगर हो सके तो उसका आंसर लिख करके इंग्लिश में ही टाइप करके या हिंदी में जिस तरह हो उसको कमेंट में भेजिए, या फिर अपनी कापियों में नोट कीजिए, कर लीजिए, जैसा भी बेटर हो। मैं 2-3 काम दे देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में दिखाया जाएगा, आगे का इसी पर से शुरू होगा। अब इसमें कई स्ट्रक्चर होंगे, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। जितने स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा वो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो आप चुटकियों में हल करते हुए नजर आएंगे। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा परेशान होने की। जैसे मैंने कहा, वह लखनऊ में रहता है, वह लखनऊ में रहता है, वे अपना समय नष्ट करते हैं, तुम
सदैव स्कूल देर से आते हो। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। बच्चे या लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। ये 5 काम दिया गया, 5 काम को ट्रांसलेट कर लीजिए। जितना स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसी स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, सबका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे वह लखनऊ में रहता है तो वह की इंग्लिश बनने वाली है ही से, रहना होता है लिव माने। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या ई एस लगा देंगे। ही लिव्स, वह रहता है, बन गया। अब क्या बचा? लखनऊ में, इन लखनऊ, ही लिव्स इन लखनऊ। वे अपना समय नष्ट करते हैं, नष्ट करना मतलब वेस्ट करना। दे वेस्ट देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट करते हैं। तुम सदैव स्कूल देर से आते हो। यू ऑलवेज कम टू स्कूल लेट। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। लड़के सड़क पर दौड़ते हैं। द बॉयज रन ऑन द रोड। तो सब्जेक्ट जब प्लुरल होगा तो यस या ई एस नहीं लगाना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या ई एस लगाना है। इस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का भी 2 कंडीशन पढ़ा, भी बहुत सी कंडीशन बची हुई है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।